ग्वादर में रियल एस्टेट इन्वेस्टर माजी में रियल एस्टेट डॉक्यूमेंटेशन पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है। इस सिलसिले में हमने एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाई थी, जिसको देखने के बाद आप दोस्तों ने ये डिमांड की कि इन डॉक्यूमेंट्स की विजुअल फॉर्म में भी एक वीडियो बनाई जाए। इस सिलसिले में आज इस पे बातचीत करेंगे जनाब इनामुर रहमान साहब, और साथ आपको विजुअली ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए भी जाएंगे। जी इनाम भाई, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि तकरीबन ट्रांसफ़र के इस पूरे प्रोसेस में 8 से 9 डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले पुरानी फ़र्द मलकियत होती है, जिसके अगर नई फ़र्द इशू की जाती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ज़मीन की मलकियत कन्फर्म हो जाती है। उसके बाद अखबार इश्तिहार दिया जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस पर बायर सेलर दोनों की डिटेल लिखी जाती है। इसके अलावा स्पेसिफ़िक एरिया में जहाँ पर वो ज़मीन ले रहे हैं उसकी उस ज़मीन की कैटेगरी प्लस उस ज़मीन की लोकेशन खसरा नंबर के साथ लिखी जाती है, और एंड पे लिखा जाता है कि अगर किसी को एतराज़ है तो वो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और अमूमी तौर पे जो नंबर है वो यहाँ पे मौजूद जो सेल कंसल्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर का, उसका दिया जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद है। ये अखबार इश्तिहार अमूमी तौर पर लोकल अखबार में दिया जाता है। और जो तीसरी आप अभी पिक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली मौके की तस्वीर है। यानी जब आप अखबार इश्तिहार के बाद मौके पे पोजेसन के लिए जाते हैं तो मालिक की मौजूदगी में मालिक प्लस ख़रीदार का नुमाइंदा और पटवारी है उसकी तस्वीर ली जाती है, और इसको भी डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाया जाता है। चौथा डॉक्यूमेंट जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बेसिकली साइड प्लान है। मौके के ऊपर जब हम पटवारी के साथ जाते हैं तो मालिक की मौजूदगी में जो ज़मीन ओके होती है, खसरा के मुताबिक उसकी लोकेशन को ड्रा किया जाता है, वहाँ के कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं और उसके मुताबिक साइड प्लान बनाया जाता है। इस साइड प्लान पे आप देख सकते हैं कि तीनों अथॉरिटीज़ मीन पटवारी, कानूको और तहसीलदार या नायब तहसीलदार, इन तीनों के सिग्नेचर प्लस स्टैंप वगैरह लगी होती है, जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और इसके साथ साइड प्लान पे आप देख रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट भी मेंशन है, यानी जो ज़मीन जिसका जो ड्रा की गई है उसके चारों कोनों के कोऑर्डिनेट मेंशनड है, जो कि एक्चुअल लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इस कोऑर्डिनेट की मौजूदगी में आपको जब भी आप मुस्तक़बिल में ज़मीन को विज़िट करना चाहें तो आप खुद इसको विज़िट कर सकते हैं। आपको ना तो पटवारी को, ना ही आपने सेल कंसल्टेंट को, ना ही किसी पुराने मालिक को लेकर जाने की ज़रूरत होती है। इन कोऑर्डिनेट के मुताबिक आप अपनी ज़मीन को विज़िट कर सकते हैं। तो इसके बाद इस साइड प्लान के बिहाव पे जो नया डॉक्यूमेंट जनरेट होता है वो लैंड यूज़ सर्टिफिकेट है। ये बेसिकली 2 पेजेस पे होता है। जो फ्रंट वाला पेज आप देख रहे हैं, इस पे बायर और सेलर दोनों की डिटेल प्लस कितना रकबा ट्रांसफ़र हो रहा है वो लिखा है। इसके अलावा ज़मीन की कैटेगरी कौन सी है, प्रपोज रोड इसको अगर कोई लग रहा है वो भी मेंशनड है। इसके अलावा नीचे जो है वो कोऑर्डिनेट मेंशन है। ये सारी चीज़ें लैंड यूज़ सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होती हैं, क्योंकि इसके मुताबिक आगे जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में फ़ीसें जमा करवानी होती हैं। इसका जो दूसरा पेज है जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ग्वादर मास्टर प्लान का अक्स है, जिसके ऊपर मार्क किया गया है कि आप ग्वादर मास्टर प्लान में आपकी जगह किस लोकेशन में वाक़ है, उसकी डायमेंशन वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, बेसिकली ये स्टैम्प पेपर हैं और ये रजिस्ट्री है। बेसिकली ये रजिस्ट्री के मुख्तलिफ पेजेस हैं, और रजिस्ट्री की जो मालियत है ज़मीन की कैटेगरी के मुताबिक ये मालियत तय करके जो स्टैम्प पेपर इशू किए जाते हैं, जो आप देख रहे हैं। इस रजिस्ट्री के ऊपर बायर सेलर दोनों की पिक्चर लगती हैं, और इसके अलावा ज़मीन की सारी डिटेल यहाँ पे मेंशनड होती है। रजिस्ट्री के ऊपर साइड प्लान प्लस अखबार इश्तिहार, लैंड यूज़ सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें जो हैं वो एक दफ़ा दोबारा फिर प्रिंट की जाती हैं और रजिस्ट्रार से पास करवाई जाती है। ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये बेसिकली फ़ाइनल फ़र्द है, जो कि रजिस्ट्री पास होने के बाद पुराने मालिक से ज़मीन ट्रांसफ़र होकर नए मालिक के नाम पे जब होती है तो एक नई फ़र्द मलकियत इशू होती है। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बायर के लिए ये इस चीज़ का सबूत होता है कि ज़मीन उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली लट्ठे के ऊपर ज़मीन की मार्किंग है, जिसको हम ततीमा भी कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक बेसिकली कपड़ा होता है, जिसके ऊपर साइड प्लान के मुताबिक आपके रकबे की डायमेंशन को ड्रा किया जाता है, और ये फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है। ये एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है जो कि आपने विजुलाइज़ किए। जी बहुत शुक्रिया नाम भाई, आपने बहुत तफसील से डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस किया, और उम्मीद है कि जिन दोस्तों ने डिमांड की थी उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को जहन नशीन कर लिया होगा, और जब भी कभी वो ज़मीन ख़रीदें तो इन डॉक्यूमेंट्स के असूल को यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया। अगली सीरीज़ में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।